नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। 75 रुपये, जी हाँ 75 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। लोग काफ़ी खुश भी थे, दुखी भी। अब डेली वेजेस को किस तरीके से देखते हैं वो आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। पर क्या 75 रुपये सफिशेंट है उन लोगों के लिए जो आपके घर में बिजली, पानी या आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कार्य करते हैं? 75 रुपये, आप क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, बट अब डेली वेजेस से जानने की कोशिश करते हैं। 75 रुपये सफिशेंट है? रति जी, आपका शुक्रिया। 75 रुपये हमारा मकसद नहीं है। हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो एजुकेशन है, वो रेगुलेशन पॉलिसी के लिए, मिनिमम वेज एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी और पेंडिंग वेज, ये हमारी डिमांड ही नहीं थी। क्योंकि पिछले हर 15-20 साल से जब भी महंगाई होती है तो सरकार की तरफ से हर 2, 2.5 या 3 साल के में ये बढ़ाया जाता है। पहले 2100 था, 2100 के बाद 3300 हुआ, 3300 के बाद 3700, 3750 हुआ, उसके बाद 4500 हुआ, 4500 के बाद 6700 हुआ, अब 6700 के बाद 9000। ये कोई एहसान सरकार ने किया। सरकार ने एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत पीएम साहब की रैली के एक दिन पहले ये ऐलान करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि लोग रैली में ना जाएं। दूसरा, जो आम जनता थी, जो हमारी हमदर्द बनी हुई थी, उनका भी ध्यान भटकाया। देखो, हमने इनको राहत दी। कोई राहत नहीं है। हमारी जो दौड़ है, हमारी जो मांग है, वो रेगुलेशन पॉलिसी है। उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए ये एक तीर से 3-4 निशाने साधे गए। तो हम इन तीरों में इनकी जो गोल गोल घुमाने वाला चक्कर है, उसमें आने वाले नहीं है। हमारा सीधा लक्ष्य है रेगुलेशन पॉलिसी अंडर SRO 64। ना ये 75 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 और 100 रुपये, हमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 75 रुपये बढ़ने से एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारे साथी जो बाहर से हैं या यहाँ जम्मू शहर में भी जो इकनॉमिकल थोड़े वीक है बेचारे, तो चलो इससे किराया शराया जो कुछ एजुटेशन में हमें मदद मिल गई। सरकार का इसलिए शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने एजुकेशन के लिए हमें ये 75 रुपये, हाँ 75 रुपये बढ़ाने के लिए जो 2000 के करीब उन्होंने हमारा बढ़ाया, 2200। तो उससे ये होगा कि लोग एजुकेशन में खुल के आएंगे। और आने वाला टाइम जो है, जैसे अमित शाह जी का दौरा होता है, तो आपको खुद पता लगेगा, उसके 2 दिन पहले काम छोड़ हड़ताल होगी। और जैसे उनका प्रोग्राम होगा, क्योंकि पिछली बार उनको झूठ बताया गया LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जम्मू कश्मीर यूटी में मिनिमम वेज एक्ट लागू है। यहाँ कोई मिनिमम वेज एक्ट लागू नहीं है। यहाँ अगर दिल्ली के लिए, दिल्ली के बराबर हम इसलिए मांग रहे हैं, अगर दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपये या 5 रुपये, यहाँ भी यही रेट है। दाल, सब्जी, जो भी खाने की चीज़ें जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, वो दिल्ली में और यहाँ में रेट बराबर है। तो फिर अगर SRO 64 के बाद, उस पॉलिसी के बाद जो लोग बचते हैं, जिनको 7 या 8 साल नहीं होंगे, उनको मिनिमम वेज एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी क्यों नहीं? हमारा ये सवाल है। हमारा सवाल 75 रुपये नहीं है। हमारी ये डिमांड भी नहीं थी। ये एक सिस्टम है सरकार की तरफ से। रेगुलर एम्प्लॉइज़ को हर साल दिया जाता है और कई लेवल डेली वेज को हर 3 साल में दिया जाता है। तो ये इन्होंने ऑलरेडी 1.5 साल लेट किया और दिया भी 400-500 कम जो बनता था। तो हमारी कोई खुशी नहीं। हमें परेशानी यही है कि ये लोग जो हैं, जो हमें गोल गोल घुमाते, पिछले कई सालों से घुमा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये खुद गोल गोल घूमेंगे। क्योंकि इलेक्शन से पहले हमने रेगुलेशन पॉलिसी लेनी ही लेनी है। अगर ये इलेक्शन पहले रेगुलर पॉलिसी नहीं देंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि आने वाले टाइम में, जैसे हमने पहली सरकारें चेंज की, तो बड़ा कुछ चेंज होगा। ये सिस्टम जो वो कई पार्टियाँ रहीं, कहीं उनके लीडर रहे, ऐसे ही सिस्टम होगा अगर हमारे साथ ऐसे धोखा किया तो। फ़ायदा हो गया कि अब लोग यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। पर धरने प्रदर्शन करो, लाठी चार्ज खाओ, उसके बाद 2000 रुपया बढ़ जाएगा। मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता अब सड़कों पे आते जाओ, पैसे बढ़ाते जाओ। ये अब मुहिम शुरू होगी क्या? मैम, लगता तो यही है कि सरकार सीधे रास्ते से मानने वाली नहीं है। हमने जैसा पहले भी कई बार बोला था मीडिया में कि प्रधानमंत्री जी का विरोध भी हो सकता है। तो जैसे हमें एजेंसियों ने जब 18 तारीख को LG साहब का घेराव करने जा रहे थे, वहाँ लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद कई एजेंसियों ने संपर्क किया कि आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आपका क्या एक्शन होगा। तो हमने बोला कुछ भी हो सकता है। कुछ भी फ़ायदे में रहा, नुकसान में? बिल्कुल मैम, थोड़ा फ़ायदे में ही रहा है, ऐसी बात नहीं है, फ़ायदा तो हुआ है। लेकिन सरकारी एजेंसियों के ऊपर इतना दबाव था, सरकार के ऊपर दबाव बना, तो आनन फानन में इन्होंने बिना किसी तैयारी के, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ी देर से, नवंबर से ये शुरू था मिनिमम वेजेस को रिवाइज़ करने का। नवंबर में ये काम शुरू हुआ था, दिसंबर गुजरा, जनवरी, फरवरी, मार्च गुजरा, लेकिन किसी ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। 24 को प्रधानमंत्री जी की रैली थी,
और 23 तारीख को इन्होंने देखा कि ऐसा ना हो कि कल ये लोग वहाँ पहुँचें और वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करें तो प्रधानमंत्री जी के सामने हमारी पोल खुल जाए। तो वो एक उन्होंने अपना जो सरकारी तीर होता है वो चला दिया। तो अच्छी बात है, हमारे डेली वेजर साथियों के बहुत सारे लोगों से आज भी सुबह डोडा से फ़ोन आया था कि हमें ये 2000 जो एक्स्ट्रा मिला है तो हमने फैसला किया है कि ये हम किराए के तौर पे खर्च करेंगे और अब हम 3 चक्कर जम्मू के लगा सकते हैं। तो इससे हमारी एजिटेशन को बल मिलेगा। दूसरी बात ये, PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव बनाने में पूरी तरह कामयाब रहा। जैसा कि हम तो रैली में नहीं गए, लेकिन जो लोग गए थे तो हमने सुना है कि इवन के ब्लैक कलर का मास्क तक किसी को अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि लोगों की सॉक्स तक खुलवाई गई ब्लैक, जो कि अंदर नहीं जाने दी गई। लोगों की टी शर्ट उतरवा लिए गए। तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये दबाव इस पार्टी के ऊपर बनाया, इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बनाया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे ही अमित शाह जी का दौरा प्रस्तावित है जम्मू में, अभी फाइनल डेट नहीं आई है, और इस बार उनको भी रूबरू कराया जाएगा। जो जम्मू वो भाषण देते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पे चल पड़ा है, जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। तो उस नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो उनके आने के ऊपर सामने आएगी। और जो वो पूरे नेशनल तौर पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो भी सामने आएगा। तो मैं सभी डेली वेजर साथियों से ये आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेनी है इलेक्शन से पहले, हर कीमत पर लेनी है। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। डेट बहुत जल्दी हम अनाउंस कर देंगे। जैसे ही हमें कोई डेट फाइनल पता चलेगी हम 2 दिन पहले काम छोड़ स्ट्राइक पर चले जाएंगे। दूसरी बात, मेरा एक संदेश, साफ स्पष्ट संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने एक स्लोगन दिया है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो हमारा नारा जो है, अब तुम सब पड़ोगे चक्कर में, क्योंकि 61,000 डेली वेजर होगा आपकी टक्कर में। ना आपके खिलाफ ऐसी किसी ने कैंपेन की होगी, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके खिलाफ हम कौन सी कैंपेन शुरू करने वाले हैं। आपको हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे डेली वेजर का वो असली रूप आपको दिखाई देगा। हर गली, हर मोहल्ले में आपका विरोध होगा। आपकी करतूतें हर दीवार के ऊपर चिपकी मिलेंगी जो आपने डेली वेजरों के साथ धोखा किया। आज भी आपके पास मौका है। अगर हमें आप 50 पार जाते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब तक डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ तो मुझे लगता नहीं है कि आप रैलियां भी कर पाओगे। ये हमारा स्पष्ट संदेश है। अगर ये पॉलिटिकल तौर पे आत्महत्या करना चाहते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी, तो जिस तरीके से पुरानी सरकारों ने इग्नोर किया था, आज उनकी जगह देख लो। आपके पास एग्जाम्पल है, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, उमर अब्दुल्ला साहब हों, रहीम राथर हों, या पिछली और सरकार हों। देख लीजिए, फैसला कर लीजिए। अगर आत्महत्या ही करनी है तो हम आपको नहीं रोक सकते, लेकिन डेली वेजर के बिना आपका जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ना नामुमकिन होगा। यानी कि अब डेली वेजर जो ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगा, क्योंकि लगता है ऑपोजिशन तो अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, तो चलो डेली वेजर ही लगता है अपना ऑपोजिशन का रोल प्ले करने के लिए। देखिए, ये 25 और हम 60,000, 61,000 डेली वेजर, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे साथ टक्कर लेंगे तो ये खुद ही चक्कर में पड़ेंगे। ये हमारा जो ये मेन मकसद था, ये 25, ये जो दिहाड़ी इन्होंने 75 पे जो इन्होंने बढ़ाया, हमारा ये मेन मकसद नहीं था। जो एजिटेशन हमारी आज से जो 20 साल से हमारी जो ये जो हमारी एजिटेशनें चलती आ रही हैं, जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद है रेगुलाइजेशन पॉलिसी। देखिए, आज की डेट में इनको भी सब पता है कि जो 94 के बाद से इन्होंने किसी बंदे को परमानेंट नहीं किया। आज उनकी जो एज है वो 50 क्रॉस कर गई है और कुछ वो तो रिटायर होके चले गए। तो ये 5 साल के बाद 75 पे दे के ये क्या शो करना चाहते हैं लोगों के? लोग इतने कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं। ये तो मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने सुना ना, वो हमें टेलीफोन पे मुबारकें दे रहे हैं, हमारे 75वें बदी है, और साथ में हंस भी रहे हैं, मुबारकबाद नहीं दे रहे हैं, वो हमारा मौजू ले रहे हैं। वो कह रहे थे कि 20-25 साल नौकरी करने के बाद 75 पे आपको मतलब बढ़ा रहे हैं। वो रेगुलेशन पॉलिसी का कोई नाम नहीं है। मतलब क्या इन्होंने करना है, क्या पॉलिसी बनानी है, वो इनके मतलब वो जहन में वो चीज़ें आ नहीं रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे थे शाम को, इन्होंने थोड़ा सा वो मतलब गोल मोल करके वो इन्होंने बोला यार शाम को अनाउंसमेंट कर दो, क्या पता डेली वेजर खुश हो जाए। लेकिन डेली वेजर इतना बेवकूफ़ नहीं है। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ही देख लेना, आज शाम को आपके कमेंट्स बॉक्स में मैं यहीं से ऐलान करता हूं कि हमारे जितने भी डेली वेजर भाई हैं और जो भी ये चैनल देख रहे हैं, वो अपने कमेंट्स बॉक्स में 75 पे हाँ या ना वो इसमें ज़रूर लिखें। फिर आप खुद समझ आएंगे कि ये लोग, ये जो गवर्नमेंट है हमारे साथ मजाक कर रही है, और ये मजाक ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और ये आने वाले टाइम में, ये थोड़े दिनों की बात है, हम इनको दिखा देंगे। ये हमारे साथ टक्कर मत ले,
हम छोटे मुलाजिम हैं, हम भी गवर्नमेंट के साथ टक्कर नहीं लेना चाहते। हम कहते हैं हमें अपना हक दे दो तो हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह व्यतीत करें, हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें। हमें क्या लेना है, ये 25 सीटें जीते, 50 सीटें जीते, लेकिन जब तक ये जब तक हमारा ये काम नहीं करेंगे तब तक हमारी एजिटेशन जारी रहेगी और हम मरते दम तक करेंगे। चाहे ये गवर्नमेंट हमें निकाल दे, हमें जेलों में डाल दे, रेस्टिगेट कर दे, लाठियाँ चलाए, गोलियाँ चलाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये हमारा संदेश आपके चैनल के माध्यम से पूरा गवर्नमेंट की तरफ है। अमित शाह जी का इस तरह से बता रहे हैं कि 8 तारीख से पहले ही 8 तारीख को दौरा हो सकता है, जम्मू कश्मीर की ओर आएंगे तो फिर दोबारा से कॉल आएगा। क्या कुछ करने तो नहीं वाले हैं, कुछ करने वाले हैं क्या? शुक्रिया जम्मू परिवर्तन का। तो कॉल की बात है तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही कॉल आपस में की हुई है। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता तो कोई भी मंत्री, गृह मंत्री या डिफेंस मंत्री आएगा जम्मू में, उसका विरोध बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। पीएम की बात रही तो हम चाहते भी नहीं थे उनका विरोध करना, वो हमारे देश की गौरव वाली बात है। तो उनके अलावा जो भी डेली वेजर के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं वो ध्यान रखें इस बात की ओर। ये हमारा बच्चों का मसला है, इसमें किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो ना हम किसी को स्पेयर करने वाले हैं। लाठी डंडों से तो घबराने वाले नहीं हैं। तो ना हमारा प्रोटेस्ट कोई सेटिंग करके होता है कि हम जहाँ तक जाएंगे आप वहाँ से आ जाना, वहाँ से आप रेस्ट कर लेना, हम चुपचाप गाड़ी में बैठेंगे उधर चले जाएंगे तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ मेमोरेंडम देते हुए फ़ोटो 1-2 ले लोगे तो तब भी हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो। एक चीज़ मैं रोक रही हूँ, माफ़ करना। पिछली बार आपने कहा कि आपको IAS ऑफिसर से मिलने नहीं दिया गया, वहीं पर ही जहाँ पर LG साहब का घर था, जब आप लोग मिलने गए थे। LG साहब का घेराव करने के बाद ही अचानक ये बात सामने आई। लगता है दोबारा एक बार और LG साहब का घेराव करेंगे तो बात पक्की हो जाएगी? हमको 10 बार भी करना पड़ेगा, हम तैयार हैं। जो दिन रात अपने बच्चों को अपनी आंखों में रखते हैं, फ्रंट के मेंबर जितने भी आउटर में हैं जहाँ भी, तो वो दिन रात यही चर्चा में रहते हैं। हम लोगों ने 25-25 साल डिपार्टमेंट की, प्रशासन की गुलामी की है बिना पैसे के। हम अपने बच्चों को इनका गुलाम नहीं बनाएंगे। तो इनका गुलाम नहीं बनाना है, उसके लिए हमको पहले ही अवेयर होना है। तो अवेयरनेस कैंपेनिंग भी शुरू कर दी हमने, जैसे कल सांबा से शुरुआत हुई, उसके बाद बिलावर, उसके बाद आउटर डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे। तो हमारे बच्चे इनकी गुलामी ना करें, इसके लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। तो रोज़ की रोज़ हमारी चर्चा पे चर्चा चल भी रही है, नए से नया कार्यक्रम, तो गवर्नमेंट के अंगेस्ट कार्यक्रम, जब ये हमारे हित में फैसला दे देंगे। जैसे ही हमारी 3 मुख्य डिमांडें हैं, तो जिसमें सबसे बड़ी रेगुलेशन पॉलिसी है SRO चोट के तहत, उसके बाद मिनी वेज एक्ट और 7 साल हमारा पेंडिंग वेज है। तब तक कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी LG प्रशासन ये मत सोचे कि हम लोग शांत बैठ जाएंगे। जो उन्होंने 75 रुपये बढ़ाए हैं उसको हम डिनाई नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूँ थैंक्स है, हमें लड़ने के लिए इन्होंने और थोड़ा सहारा दिया, मजबूती दी है। हम अच्छे ढंग से लड़ेंगे, हमारे दूर दराज के साथी आएंगे, 2-3 दफ़ा भी आएंगे जम्मू में, 1 महीने में आना पड़ा। तो इनका थैंक्स है, इन्होंने हमें हमारा हौसला अफजाई की है। तो जो 75 बढ़ाए हैं इसके साथ ही टकराव होगा, मगर बात फिर वही है, ये बच्चों की लड़ाई है। तो इसमें समझौते वाली कोई बात है नहीं। कोई 75, 100, 150 भी बढ़ा देता, इसमें कोई समझौते वाली बात नहीं। ये एक अलग प्रोसेस है, पिछली गवर्नमेंटों ने किया, किसी ने 10 रुपये बढ़ाए, किसी ने 15 बढ़ाए, तो किसी ने 75 रुपये बढ़ा दी। मगर इस 75 से अब 2 बच्चों का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल है। तो ये प्रशासन को समझ जाना चाहिए, हम लोग कुछ दूजे किस्म के हैं। बस इतनी सी बात। अब जो ऑपोजिशन में है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ऑपोजिशन में जो लोग हैं वो लोग हैं जिनको सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। मैं एक आखिरी सवाल आप में से जो भी जवाब देना चाहे एक पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से थोड़े दिन पहले आपको जो वेजेस आई थी वो कुछ 11 दिनों की आई थी, ये 75 रुपये भी क्या कुछ 11 दिनों के लिए ही आएंगे या पूरे हफ्ते के लिए या पूरे महीने के लिए आएंगे? मैम, इसके लिए भी अभी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो LG प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि जम्मू और कश्मीर से हमने भेदभाव ख़त्म कर दिया, वो प्रॉपर वेजेस दे नहीं पाए। जब से LG साहब बैठे हुए हैं, तो 2020-21 की बात करें तब भी जो वेजेस थी जम्मू में 9 महीने की मिली थी और कश्मीर में 12 महीने की पूरी। और 2021-22 की बात करें तो कश्मीर में प्रॉपर पूरे साल की वेजेस मिली, यहाँ पे 11 महीने 11 दिन की वेजेस मिली। 11 महीने 5 दिन की वेजेस मिल रही थी, तो जब हमने हंगामा किया तो फिर वो 11 दिन की हुई।
तो उसके ऊपर इतना आंखें बंद करके विश्वास कर लेना पॉसिबल नहीं है। दूसरी ये बात है, आपने जैसे जिक्र किया कि अपोजिशन का रोल, तो मैम अपोजिशन जम्मू कश्मीर के अंदर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए हमारे लिए मजबूरी बन गई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन में जो डेली वेजर होगा, हम किसी के फेवर में कंपेन नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा जोर लगाएंगे कंपेन करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना है, और वो कंपेन, ऐसी कंपेन शायद कभी किसी ने किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं की होगी। ये लोग उस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। अभी वक्त है इनके पास, अमित शाह जी के आने से पहले अगर ये कोई करवा देते हैं डेली वेजर के हित में कोई फैसला, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर नहीं करवाते, अनसीरियस लेते हैं, तो भगवान ही मालिक है इनका कि इनके साथ क्या होगा। आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है। पर हमने प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। हम उनके अगेंस्ट कुछ भी करना नहीं चाहते थे, इसलिए फ़ोन पर भी हमने कुछ नहीं बोला है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर और भी कोई नेता आता है तो हम उनके अगेंस्ट फ़ोन अगर आता है तो कुछ भी ये बोलकर कि कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बार कुछ हो सकता है, अब वो क्या होगा ये तो डेली वेजर से जाने पर कहीं ना कहीं अब जिस तरह से इन्होंने कह दिया कि ऑपोजिशन में हम उतरेंगे और 61,000 लोग नहीं 61,000 परिवार उतरेंगे। अब सोच लीजिए कि जैसे एक परिवार होता है उसके साथ 2 परिवार जुड़ते हैं, एक उनका ससुराल भी एक उनका मायके भी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बोलने वाले हैं कि उनके साथ में इस बार क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार अगर कहीं ना कहीं इनको फेवर में नहीं लेती तो परेशानियां भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद ही बढ़ जाएंगी, क्योंकि खुद ही वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं तो सरकार तो जम्मू कश्मीर में हमारी है, केंद्र में भी हमारी है, तो हर एक जगह पर अगर सरकार आपकी है तो इनकी आवाज़ सुनने में इतनी देरी क्यों हो रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और जिस तरह से हमने कहा था कि भैया आप बताइए 75 रुपये क्या सफिशेंट है डेली वेजर्स के लिए, अपनी वो राय ज़रूर रखिएगा ताकि वो राय भी उन लीडर्स तक पहुँचे, वो राय भी उस ब्यूरोक्रेट्स तक पहुँचे जो इनके लिए पूरी की पूरी ये पॉलिसी जो है वो बनाने वाले हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और ओई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।